यूएफसी फाइट नाइट का मंच सज चुका था और हवा में एक अलग ही ऊर्जा महसूस हो रही थी। लास वेगस की रात हमेशा की तरह रोशन थी, लेकिन आज की रात कुछ खास थी। दुनिया भर के फाइट फैंस की नजरें यूएफसी एपेक्स पर टिकी थीं, जहां आज दो बड़े योद्धा आमने सामने होने वाले थे। हर तरफ कैमरों की फ्लैश चमक रही थी और कमेंटेटर्स की आवाज गूंज रही थी। माहौल में एक अजीब सा तनाव और उत्साह का मिश्रण था, जैसा सिर्फ एक बड़ी फाइट से पहले होता है। हर कोई जानता था कि आज रात इतिहास लिखा जाने वाला है और वे सब इसके गवाह बनने के लिए तैयार थे। ऑक्टागन के एक कोने में खड़े थे जापान के युवा और प्रतिभाशाली फाइटर तात्सुरो तायरा। तायरा का रिकॉर्ड शानदार था, वे अब तक यूएफसी में अजेय रहे थे। दूसरे कोने में थे दक्षिण कोरिया के अनुभवी और खतरनाक फाइटर ह्यूनसुंग पार्क। उन्हें उनकी अविश्वसनीय ग्राउंड गेम और सबमिशन स्किल्स के लिए जाना जाता था। पार्क को उनकी विस्फोटक स्ट्राइकिंग और कभी हार न मानने वाले जज्बे के लिए जाना जाता था। यह मुकाबला सिर्फ दो फाइटर्स का नहीं, बल्कि दो देशों की फाइटिंग फिलॉसफी का भी था। तात्सुरो तायरा ने एक शांत और केंद्रित योद्धा की तरह एंट्री की। उनके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, बस एक लक्ष्य था, जीत। भीड़ में मौजूद जापानी फैंस अपने झंडे लहरा रहे थे और जोर जोर से तायरा तायरा के नारे लगा रहे थे। तायरा जब ऑक्टागन के अंदर पहुंचे तो उन्होंने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। दोनों के बीच की दूरी कुछ ही फीट की थी, लेकिन उनके बीच का तनाव पूरे एरिना में महसूस किया जा सकता था। फैंस का उत्साह देखकर ऐसा लग रहा था कि फाइट शुरू होने से पहले ही तायरा ने आधी जंग जीत ली है। जैसे ही पहले राउंड की घंटी बजी, दोनों फाइटर्स ऑक्टागन के सेंटर में आ गए। ह्यूनसुंग पार्क ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया। उन्होंने अपने तेज जैब्स और लेग किक्स से तायरा पर दबाव बनाने की कोशिश की। लगभग 1 मिनट के बाद तायरा ने अपना असली खेल दिखाना शुरू किया। जैसे ही पार्क ने एक बड़ा राइट हैंड मारने की कोशिश की, तायरा फुर्ती से नीचे झुके और पार्क के पैरों को पकड़कर एक जबरदस्त टेकडाउन कर दिया। अब फाइट तायरा के इलाके में आ चुकी थी। ग्राउंड पर तायरा तुरंत पार्क के ऊपर हावी हो गए और अपने ग्राउंड एंड पाउंड से उन पर हमला करने लगे। पार्क अपनी पूरी ताकत से डिफेंस कर रहे थे, लेकिन तायरा का कंट्रोल इतना मजबूत था कि वे हिल भी नहीं पा रहे थे। एरिना में तायरा तायरा का शोर फिर से गूंजने लगा। पार्क ने हार नहीं मानी। वे एक सच्चे योद्धा की तरह संघर्ष कर रहे थे। दूसरे राउंड की शुरुआत भी पहले राउंड जैसी ही रही। राउंड शुरू होने के 30 सेकंड के अंदर ही तायरा ने एक और बिजली की तेजी से टेकडाउन कर दिया। इस बार वे और भी ज्यादा खतरनाक लग रहे थे। तायरा ने अपनी पोजीशन को और बेहतर किया और पार्क की पीठ पर आ गए। अब उनका एक ही लक्ष्य था, रियर नेकेड चॉक। उन्होंने अपनी बाहों को पार्क की गर्दन के चारों ओर लपेटना शुरू कर दिया। पार्क ने अपनी पूरी ताकत से तायरा के हाथों को हटाने की कोशिश की, लेकिन तायरा की पकड़ बहुत मजबूत थी। जब बचने का कोई रास्ता नहीं बचा तो रेफरी ने बीच में आकर फाइट को रोक दिया। रेफरी का इशारा होते ही तायरा ने अपनी पकड़ छोड़ी और जीत का जश्न मनाने के लिए खड़े हो गए। ऑफिशियल नतीजा घोषित किया गया। दूसरे राउंड में टेक्निकल सबमिशन के जरिए विजेता है तात्सुरो तायरा। तायरा ने जीत के बाद अपने घुटनों पर बैठकर ऑक्टागन को चूमा और फिर अपने विरोधी पार्क के पास जाकर उन्हें उठाया और गले लगाया। फाइट के बाद जब जो रोगन ने तायरा से बात की तो उनके चेहरे पर जीत की खुशी और विनम्रता साफ झलक रही थी। उन्होंने सबसे पहले अपने विरोधी ह्यूनसुंग पार्क की तारीफ की। तायरा ने जापानी में कहा, पार्क एक बहुत ही मजबूत और सम्मानित योद्धा है। मैं उनके जज्बे का सम्मान करता हूं। इसके बाद उन्होंने अपनी टीम और कोच का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा, यह जीत सिर्फ मेरी नहीं है, यह मेरी पूरी टीम की जीत है। जब उनसे उनके अगले कदम के बारे में पूछा गया तो तायरा की आंखों में एक नई चमक आ गई। उन्होंने बिना किसी झिझक के कहा, मैं यहां यूएफसी में चैंपियन बनने आया हूं। मेरा लक्ष्य सिर्फ एक है, वह गोल्ड बेल्ट। मैं तब तक आराम नहीं करूंगा जब तक वह बेल्ट मेरी कमर पर न हो। उनके इस बयान पर पूरा एरिना तालियों से गूंज उठा। आज की रात के बाद यूएफसी की फ्लाईवेट डिवीजन में एक नया सितारा चमक उठा है और उसका नाम है तात्सुरो तायरा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए ऐसी ही रोमांचक कहानियां लाते रहेंगे।